करना चाहिए। नौमी तिथि के दिन लावा, जिसको लाई कहते हैं, लाई का भगवती को भोग लगाना चाहिए। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, देवी भागवत की कथा कहती है कि जो व्यक्ति लावा का भोग लगा के दान करता है उसे परलोक में सुख की प्राप्ति जगदम्बा की कृपा से होती है। दसवीं, अच्छा इसमें नौमी पर्यंत नहीं, ये पूरे 15 दिन के महोत्सव का यहाँ नैवेद्य बतला रहे हैं। क्यों बतला रहे हैं? कुछ लोग अष्टमी से चतुर्दशी तक भी भगवती का पूजन करते हैं। यदि व्यक्ति को समय नहीं है प्रतिपदा से नौमी पर्यंत पूजन का, तो कई लोग पंचमी को मुट्ठी छोड़ते हैं और चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं। अब व्यास भगवान देखिए, व्यास भगवान ने ऐसे व्यक्ति तक भी नौमी पे नहीं रोके। चाहते तो 9 दिन का नैवेद्य लिख के और अपनी कलम बंद कर देते, लेकिन व्यास भगवान को पता है कि कलयुग के जीव अपनी सुविधा के अनुसार धर्म को मानेंगे। यद्यपि होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि धर्म शास्त्र के हिसाब से हमें चलना चाहिए, लेकिन हम धर्म शास्त्र को अपने हिसाब से चला रहे हैं, इसीलिए हमें धर्म का लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन धन्य है भगवान व्यास जो जीव पर इतनी कृपा कर रहे हैं और कहते हैं, राजन, दसवीं तिथि को जो व्यक्ति काले तिल का अर्पण करता है उस व्यक्ति के पितृ शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। ये तिल के दान का महत्व है। एकादशी तिथि को दही दान करना चाहिए, और जो व्यक्ति एकादशी तिथि को भगवती जगदम्बा को दही का भोग लगाकर दान करता है उसके जीवन में कभी अमंगलों का समाचार प्राप्त नहीं होता। द्वादशी तिथि को चिवड़ा अर्पण करना चाहिए। चिवड़ा बोलते हैं भुंजे हुए चावल का जो मिक्सचर बनाया जाता है उसको। द्वादशी को चिवड़ा अर्पण करना चाहिए, और जो चिवड़ा अर्पण भगवती को करता है वो भगवती का अनुग्रह प्राप्त करता है, कृपा प्राप्त करता है और भगवती का प्रिय हो जाता है। त्रयोदशी तिथि को चने का भोग लगाना चाहिए, चने का दान करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को कहते हैं सत्तू का भोग भगवती को लगाना चाहिए और उसी सत्तू का दान करना चाहिए। और जो भक्त पूर्णिमा तिथि के दिन भगवती का षोडशोपचार 16 तरह के उपचारों से पूजन करता है और खीर अर्पण करता है, और वह खीर उसमें देशी गाय का घी डाल के खीर का नैवेद्य लगाता है, और यदि ब्राह्मण को दान करता है और ब्राह्मण उस खीर को चबा चबा कर जब पाता है तो एक एक कौर को लेने से एक एक पितृ भगवान के धाम को जाते हैं। इतना घी मिश्रित खीर का विधान।